हाँ तो बच्चों नमस्कार। आज का जो वर्कशीट है उसका वर्कशीट नंबर है 37 और आज हम हेरोन फार्मूला के बारे में सीखेंगे। हेरोन फार्मूला से पहले हम ये जान लें कि इसके पिछले वर्कशीट जो थी, जिस वर्कशीट में आपने फार्मूले सीखे थे कुछ, जिसको हम प्रीवियस नॉलेज भी कह रहे हैं यहाँ पे, वो प्रीवियस नॉलेज है हमारा कि कैसे हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखे थे, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालना सीखे थे। हम लोग इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना सीखे थे, हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने कुछ फार्मूला यूज़ किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, हाफ बेस इनटू हाइट। एक बार रिकॉल कर लें बेस और हाइट को किसी भी वर्टेक्स से। जैसे ट्रायंगल था, इसके एक वर्टेक्स से एक साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, तो जिस पे परपेंडिकुलर होता था वो हमारा होता था बेस, और ये जो लेंथ है इसकी ये होती थी हाइट। और इस फॉर्मूले को हम तभी यूज करते थे अगर इसमें हाइट होता था। ये फॉर्मूला यूज़ नहीं किया जा सकता है जब तक हाइट नहीं दिया हुआ होगा और बेस नहीं। तो अब कुछ ऐसे ट्रायंगल्स थे, उसमें एक आगे लिखा हुआ था कि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाला, लेकिन जब हमने स्केलन ट्रायंगल लिया था, स्केलन ट्रायंगल वो होता है जिसकी साइड्स बिल्कुल अलग अलग होती हैं, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब ये ट्रायंगल जो है हमारा स्केलन ट्रायंगल है, और इसमें हमें हाइट नहीं पता है, और बेस तो हम किसी को ले सकते हैं पर हाइट हमें नहीं पता है, क्योंकि इसकी कोई ख़ास प्रॉपर्टी नहीं होती है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी थी कि आप बेस पे एक परपेंडिकुलर जैसे ही खींचते थे तो वो सामने बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता था। आइसोसेल्स में भी था। और राइट ट्रायंगल जो था, राइट ट्रायंगल तो बड़ा सिंपल था, 90 डिग्री बना होता था। आप इसको हाइट लेते हैं तो ये बेस हो जाता था, और अगर आप इसको बेस लेते तो ये हाइट हो जाता था, और हम इस फार्मूला को यूज़ कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे हम स्केलन ट्रायंगल में इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे स्थिति सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग हेरोन फार्मूला को सीखेंगे। ये जो हेरोन फार्मूला है वो हमें सिखाता है कि हमें स्केलन ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करना है। तो आइए, आपके पास एक स्केलन ट्रायंगल है, देखिए, और इस ट्रायंगल का नाम है ABC। तीनों वर्टेक्स को मिला दीजिए, वर्टिसेस को। अब सुविधा के लिए हमने B का जो अपोजिट साइड है उसका नाम स्मॉल b रखा। देखिए, A का अपोजिट साइड है उसका नाम स्मॉल रखा, मतलब उसके लेंथ को स्मॉल a नाम रख दिया। और C के अपोजिट साइड है उसके लेंथ को स्मॉल c। तो हमने एक नाम दे दिया, साइड का लेंथ बता दिया। ये साइड का लेंथ है, वर्टेक्स A के सामने का साइड है BC और इसका लेंथ A। B के सामने का साइड है AC और उसका लेंथ B है, और C के सामने का साइड है AB और उसका लेंथ C है। तो आइए, हेरोन फार्मूला क्या कहता है इसके लिए। हेरोन फार्मूला कहता है कि अगर आप किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो उसके तीनों साइड्स पता होना चाहिए, और वो तीनों साइड्स यहाँ पे A, B और C से डिनोट किए गए। अगर ये तीन चीज़ पता है तो आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं।
ऐसे स्केलिन ट्रायंगल के लिए स्पेशली स्केलिन ट्रायंगल में इसी का यूज़ होगा, लेकिन इस फॉर्मूले को, इस प्रोसेस को किसी भी ट्रायंगल के लिए यूज किया जा सकता है, चाहे उसमें हाइट बेस हो या ना हो, साइड्स होना चाहिए। इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता है हमारे को, ए बी सी, जैसे ए बी सी यहाँ पता है, तो ये ज़रूर पता होना चाहिए। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है। सेमी का मतलब होता है हाफ, और पेरीमीटर आपने पीछे सीखा था, बाउंड्री की लंबाई। ये बी से सी तक की लंबाई प्लस सी से ए तक की लंबाई प्लस ए से बी तक की लंबाई, ये हमारी बाउंड्री है। हमारे को इनसाइड रीजन में नहीं जाना है, सिर्फ बाउंड्री पे जाना है। तो आप देखिए इधर जाएंगे तो लेंथ, फिर ए की तरफ भी लेंथ, तो इन सभी लेंथ्स को प्लस कर लेते हैं। तो पेरीमीटर आ गया वह ए, एक लेंथ हुआ ए, दूसरा लेंथ हुआ बी, तीसरा लेंथ हुआ सी। तीनों को प्लस किया तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर। और फिर कह रहा है सेमी, सेमी का मतलब हाफ, पेरीमीटर को हाफ कर लिया। और इसको एस से, सेमी होता है पेरीमीटर, इसलिए एस से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो एस का वैल्यू आ गया हमारा तीनों साइड्स का सम अपॉन 2। और हेरोन फार्मूला कहता है कि अगर एरिया निकालना हो तो जो सेमी पेरीमीटर आया है, सेमी पेरीमीटर में से तीनों साइड्स को बारी बारी से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। एस में से ए को सब्ट्रैक्ट कीजिए, एस में से बी को, और एस में से सी को सब्ट्रैक्ट कीजिए। साइड्स में से, सॉरी, सेमी पेरीमीटर में से तीनों साइड्स को बारी बारी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और फिर एक सेमी पेरीमीटर, इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब ये स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं तो ये जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमारा इस ट्रायंगल का एरिया होगा। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो और क्लियर होगा आपको। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे लिए। लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। कह रहा है कि इस फार्मूले से हमें हेल्प लेना है और एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल पी क्यू आर का। अब आपके लिए एक देखिए ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे पी क्यू आर, देख सकते हैं। ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। ट्रायंगल बन गया। पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 13 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, और पी आर की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल का लेंथ पता होना चाहिए। तो देखिए पी क्यू का लेंथ 13, क्यू आर का लेंथ 15 और पी आर का लेंथ 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आसानी से आप देख सकते हैं इस बात को। तो अब हम हेरोन फार्मूला आराम से यूँ चुटकी बजा के यूज़ कर सकते हैं, देख लीजिए आप। तो सबसे पहले क्या करना था आपको, एस चाहिए। एस क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम का मतलब प्लस करना। तो देखिए हमारा एक साइड था 13, दूसरा साइड है 14 और तीसरा साइड है 15। सबसे पहले साइड्स को प्लस कर लिया, 13 प्लस 14 प्लस 15, और एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। तो इन सब को प्लस करने के बाद सेमी पेरीमीटर का मतलब हुआ 2 से डिवाइड करना। अब 13 प्लस 14 प्लस 15 को प्लस कीजिए, कितना आ रहा है 42, और उसको 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 21, और लेंथ है तो सेंटीमीटर में होगा। अब यहाँ से एस आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ और ध्यान, यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि आपका साइड ए जो था वो 13 सेंटीमीटर है, साइड बी जो है वो 14 सेंटीमीटर है, और साइड सी है वो 15 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से आपको अभी हमने बताया था सेमी पेरीमीटर आने के बाद आपको क्या करना है, सेमी पेरीमीटर में से
सभी साइड्स को बारी बारी सब्ट्रैक्ट करना है। s माइनस ए सब्ट्रैक्ट किया, 21 माइनस 13 क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब s माइनस बी फाइंड कीजिए, s माइनस बी, तो 21 माइनस बी 14 सेंटीमीटर, सब्ट्रैक्ट करे आ जाएंगे 7 सेंटीमीटर। s माइनस सी, 21 माइनस सी जो हमारा है वो है 15, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए क्लियर है, s आ गया 21, s माइनस ए आया 8 सेंटीमीटर, s माइनस बी आ गया 7 सेंटीमीटर और s माइनस सी आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हेरोन फार्मूला आपको याद करके रखना है। हेरोन फार्मूला होता है s मल्टीप्लाई s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अभी फार्मूला था हेरोन का, s मल्टीप्लाई s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब s माइनस s सबसे पहले तो s देखिए 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ गया 21 सेंटीमीटर। फिर 21 में से 13 सब्ट्रैक्ट करना था, तो 21 में से 13 सब्ट्रैक्ट करना, देखिए 21 ये 8 आ गया। फिर 14 सब्ट्रैक्ट किए तो आ गया 7, फिर 15 सब्ट्रैक्ट किए तो आ गया 6। अब ये सारे आ गए आपके पास। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 21, तो 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 मल्टीप्लाई 7। उसके बाद 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 7 और 6 का हो गया 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए सभी जो सेम नंबर हैं मल्टीप्लाई में उनको एक जगह मल्टीप्लाई किया। जैसे 3 को 3 के पास मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई 3। 2 को 2 के पास मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और 7 को 7 के पास मल्टीप्लाई किया। स्क्वायर रूट तो एकदम बिल्कुल यहाँ तक है। अब क्या हुआ, जो जो नंबर मल्टीप्लाई है उसमें देखिए कि पेयर किसके किसके बन रहे हैं, सभी के बन रहे हैं। अगर नहीं बनेंगे तो उसको छोड़ देंगे। अब जो ये पेयर बनेंगे, इस पेयर में से स्क्वायर रूट निकालना है तो एक बाहर आ जाएगा। 2 बार 3 का एक पेयर बन रहा है तो एक बाहर आ जाएगा। 2 का कितना पेयर बन रहा है, 2 पेयर, एक यहाँ एक यहाँ, तो 2 जितने पेयर बनेंगे उतने बार बाहर आ जाएगा। 7 का कितना पेयर बन रहा है, एक पेयर, वो बाहर आ जाएगा। और फिर इनको वापस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 7 जा 84। और एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, लेंथ है तो सेंटीमीटर, एरिया है तो एरिया में क्या होता है उसका यूनिट स्क्वायर लगा देते हैं यूनिट के ऊपर, तो एरिया आ जाता है। और इस तरह से आप इसका एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ले आए। तो ऐसे आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एग्जांपल है उसको समझ सकते हैं। अब देखिए, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब देखिए हमें एरिया चाहिए, बेस और हाइट है नहीं, इसलिए हम हाफ बेस इंटू हाइट इसमें यूज़ नहीं कर सकते। और साइड्स भी जो है वो हमें रेशियो में दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, पेरीमीटर
सभी साइड का सम a प्लस बी प्लस सी, तो 540 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को प्लस करने पे 540 आएगा। पेरीमीटर का मतलब ये हो गया। और यहाँ रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो जो होता है वो किसी का साइड नहीं होता है किसी भी ट्रायंगल का। तो आप इसको क्या कर लेंगे, इसको साइड्स को फिर यहाँ से लेट कर लेंगे कि a बराबर 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25y। अब a का वैल्यू यहाँ रखेंगे, b का रखेंगे, c का रखेंगे। तो यहाँ देखिए रखा गया है पेरीमीटर, साइड्स को मान लिया गया 12, 17, 25। यहाँ पे x के टर्म में ले सकते हैं, y के टर्म में p के, q के, किसी के टर्म में ले सकते हैं। तो यहाँ 12 प्लस 17 प्लस 25, तीनों साइड्स को प्लस किया, क्या आ जाएगा, पेरीमीटर 540। इन सब को प्लस करने पे आ रहा है 54y। 7 और 2 9, 9 5 14 का 4, कैरी 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5, 54y इज इक्वल टू 540। यहाँ y जो है 54y बराबर आ गया 540, तो y हमारा आ जाएगा 540 अपॉन 54, 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 10। अब हमने y की वैल्यू यहाँ रखना है, तो 12y बराबर 12 इंटू 10, 120 आ गया सेंटीमीटर। फिर 17y बराबर 17 इंटू 10, 117 सेंटीमीटर। 25y इज इक्वल 25 इंटू 10, 250 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे को पेरीमीटर इसीलिए दिया गया था ताकि इन साइड्स को हम फाइंड करें। तो अगर जो भी कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो उससे साइड या पेरीमीटर या कुछ जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको फाइंड किया जा सकता है। अब आपके पास पेरीमीटर आ गया आपका 540, साइड्स आपके पास आ गया 120, 170 और 250। क्लियर है, इन सब को आप प्लस करेंगे तो 540 आएगा। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर अपॉन 2, तो पेरीमीटर 540 अपॉन 2 आ गया आपका 270 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना था, हेरोन फार्मूला अब आप इस्तेमाल कर सकेंगे क्योंकि आपके पास 3 साइड्स है आपके पास उपलब्ध है और पेरीमीटर तो अब उपलब्ध है ही। तो फार्मूला लगाते हैं हम, क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस आपको पता था 270 सेंटीमीटर, एस माइनस ए 270 माइनस 120, 150 सेंटीमीटर, एस माइनस बी 270 माइनस 170 आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, और एस माइनस सी 270 माइनस 250 आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब देखिए रख दिए फॉर्मूले में, हमारा आ गया 270, 150, 100 और 20। देखिए 20, 100, 150 और 270, इतना सेंटीमीटर हमारा आ गया। और इसका बस स्क्वायर रूट चाहिए, सबका रख दिया यहाँ पे, अब स्क्वायर रूट कर देंगे, फॉर्मूला वही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 270 को आप प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आप इसको समझें तो देखिए 10 का पेयर बन रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर अपने
सोचें इसको तो 10 के पेयर को पहले आराम से अलग कर लें। जैसे इसमें से 10 मल्टीप्लाई, इसमें भी 10 मल्टीप्लाई, इसमें भी 10 मल्टीप्लाई, इसमें भी 10, इसमें सभी में से निकल गया तो ये बच गया 27। अच्छा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 × 2 होगा, तो पेयर तो ऐसे ही बन रहा है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अब 27 रह गया। 270 में से 10 मल्टीप्लाई था तो उसको बाहर कर 10 डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 27, तो ये आ जाएगा 3 × 3 × 3। उसके बाद ये 15 है तो ये आ जाएगा 3 × 5। उसके बाद ये 10 है तो आ जाएगा 5 × 2। उसके बाद ये आ गया 20 तो आ जाएगा 5 × 2 × 2। ठीक है, सॉरी, ये फिर सिर्फ रह गया 2 क्योंकि 10 इससे बाहर आ गया। अब देखिए 10 का पेयर 2 पेयर, 3 का 1 पेयर 2 पेयर, 5 का 1 पेयर और 2 का 1 पेयर, सबका पेयर मिल गया आपको। अब इसमें से स्क्वायर रूट चाहिए, बस हर पेयर में से एक बाहर कर लेंगे। 10 × 10 × 3 × 3 × 5 × 2। अब देखिए 2 5 × 10, 10 3 × 30, 30 3 × 90, 90 10 × 900, 900 10 × 9000। तो हमारा आंसर आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया। स्क्वायर इसलिए लगाते हैं, एरिया में स्क्वायर हो जाता है, पावर 2 लगाते हैं किसी भी यूनिट का। लेंथ में सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर लिखते हैं, एरिया में स्क्वायर लगाना पड़ता है। तो इस तरह से आप इसका भी एरिया फाइंड कर सकेंगे। और लास्ट एक एग्ज़ाम्पल है आपके लिए, कह रहा है, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल ये हो गया जिसके साइड्स इक्वल हैं। अब क्या कह रहा है कि इसके इक्वल साइड्स कितने हैं? 12। ये भी 12 हो गया, ये हमें नहीं पता है तो इसको x मान लें या y मान लें। आपको पता है कि हेरोन फार्मूला का इस यूज़ तब कर सकते हैं जब तीनों साइड्स पता हो। यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में सिर्फ 2 साइड पता है, एक 12 और ये कि दूसरा साइड भी 12 और ये थर्ड साइड पता नहीं है। तो हमारे पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगा जिससे हम इस थर्ड साइड को फाइंड कर सकते थे। जैसे रेशियो वाले में एक इन्फॉर्मेशन था, देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा हो गया P इज़ इक्वल टू, पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपके पास बढ़िया इसका इन्फॉर्मेशन है। क्या होता है? सम ऑफ साइड्स, सारे बाउंड्री को प्लस कर देंगे आप तो आ जाएगा 30। अब यहाँ पे पेरीमीटर के लिए 12, दूसरा भी 12 और तीसरा x बराबर 30। तो 12 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 24 + x। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके पास 30 और यहाँ से x बराबर 30 - 24 आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। यानी आपका थर्ड साइड भी पता चल गया। x की वैल्यू कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। अब तो एरिया फाइंड आप आसानी से कर सकते हैं। तो पेरीमीटर आपको पता है 12 + 12 + y = 30 और y आपको पता चल गया 6 सेंटीमीटर। अब हेरोन फार्मूला में सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना था? 30, उसको 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। बाकी s 15 सेंटीमीटर, s - a 15 - 12 3 सेंटीमीटर
एस माइनस बी 15 माइनस 12 3 सेंटीमीटर और एस माइनस सी 15 माइनस 6 9 सेंटीमीटर। तो आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अब देखिए आपको याद होगा 15 आया एस माइनस 12 जो था वो आया था 3, एस माइनस बी आया था 3 और एस माइनस सी 9। अब तो आसान हो गया आपके लिए करना। अब इसको 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, वो 3 मल्टीप्लाई 3 है और ये भी 3 मल्टीप्लाई 3 है। अब देखिए इसका पेयर है, इसका पेयर है, लेकिन न 5 का पेयर है न 3 का। तो जिनका पेयर नहीं है उसको स्क्वायर रूट के अंदर छोड़ देंगे और जिनका पेयर है उनको स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें से एक पेयर बाहर आ गया 3, इसमें से भी एक पेयर बाहर आ गया 3। देखिए आपका ये पेयर में से और इसमें से बाहर आ गया, लेकिन ये जो पेयर है इसका बना नहीं, इसका भी नहीं बना, तो वो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएंगे, यानी 5 × 3 रह जाएंगे। तो बाहर वाले को बाहर मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 और रूट के अंदर वाले को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15। और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर और एरिया है इसलिए सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। तो ऐसे आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं हेरोन फार्मूले का यूज़ करके। अब आपके लिए 2 प्रश्न है यहाँ। पहला जो है डायग्राम दिया हुआ है, फिगर देखिए, इसमें तीनों साइड्स पता है, इसमें भी तीनों साइड्स पता है, डायरेक्ट यहाँ हेरोन फार्मूला यूज हो सकता है। सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, यानी पहले पेरीमीटर सभी को प्लस कर लेंगे, फिर उसका हाफ कर लेंगे तो सेमी पेरीमीटर, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और फिर हेरोन फार्मूला आप यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा। वैसे ही इसको भी करना है। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर 8 and 11 एंड पेरीमीटर। तो देखिए 2 साइड्स दिया हुआ है, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, थर्ड साइड फाइंड करना होगा। उसके लिए आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, थर्ड साइड को एक्स वाई पी क्यू कुछ भी मान करके थर्ड साइड फाइंड कीजिएगा। फिर एस निकालिएगा, एस निकालने के बाद फिर हेरोन फार्मूला लिखिएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लगाइएगा, स्क्वायर रूट निकालिएगा और फिर आपका जो है मैथ्स का सारा सवाल हल हो जाएगा और बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।